मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज की राजनीतिक जमात में 3 तरह के लोग हैं। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं और कुछ कुपढ़ लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि ये कुपढ़ों की जमात जो है ना, यही ज़्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। ये हमने इसलिए कहा था कि आज़ाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की है। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जिस बिहार की धरती में नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, 1999 में रेल दुर्घटना के समय में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। मुंबई में 2008 में जब हमला हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था कि चूंकि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना को रोकने में विफल रहा था। और मुझको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारी पत्रकार बिरादरी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात नहीं की। ये चीज़ें क्यों कर हुई? आखिर यह विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? आप पूर्व की घटनाओं को उठाकर देख लें। 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ था तो अफजल गुरु ने जिस डीएसपी सलविंदर सिंह का नाम लिया था कि श्रीनगर से दिल्ली तक उसने पहुंचाया था, आज तक जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पहलगाम में, माफ कीजिएगा, पठानकोट में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमारी सीमा को चीरते हुए आतंकवादी घुस गए, कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। देश को यह नहीं मालूम कि वो 300 किलो आरडीएक्स देश की सीमाओं में कैसे आया। पहलगाम की घटना में 300 किलोमीटर दूर से हमारी सीमा से अगर 6 आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं तो ये विफलता किसकी है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको जवाबदेही लेते हुए, नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो साथ में ये दोहरा कर कह रहा हूँ आपको कि यदि देश उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? ये राष्ट्रीय आपदा का विषय था। अगर हम जबानी नहीं, दिल से अपने उन 28 भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं तो इस देश को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी और ये पूरा देश उस राष्ट्रीय शोक के साथ उन परिवारों के साथ होता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब बदले हुए इस नए भारत में घटनाओं की जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझको मेरे बयान को फूहड़ बताया। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहता हूं कि कल गिरिडीह में दिए हुए उनके आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का बयान भी ज़रा सा उलट कर देख लेते। झारखंड से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ
तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। तो मैं सिर्फ आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फाजिल मित्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को जरा स्पष्ट करें कि वो उनका आंदोलन किसके खिलाफ है। देश की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं। अगर फेल्योर है तो जवाबदेह कौन? आपके कोई प्रश्न हो तो पूछें। मान के चले कि आपका जो बयान था वो कटाक्ष था। जाहिरा तौर पर जब इस देश ने 1956 से सबक नहीं लिया, 1999 में नीतीश कुमार के इस्तीफे से सबक नहीं लिया, 2008 में मुंबई हमले के बाद शिवराज सिंह पाटिल के इस्तीफे से सबक नहीं लिया, तो इस नए भारत में घटनाओं के बाद अगर जवाबदेह लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गैर जवाबदेह लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। सवाल ये है कि सुखविंदर से सुक्खू ही क्या है? सुखदेव जी, भगवंत सिंह मान भी हो सकते थे, हेमंत सोरेन भी हो सकते थे, ममता बनर्जी भी हो सकती थी जी। कारण मूल रूप से यह है कि इस घटना की जवाबदेही जिन पर होनी चाहिए थी उससे न देश के मीडिया ने पूछा न और लोगों ने पूछा, तो हमने आपका थोड़ा सा काम कर दिया। मंत्री जी, सवाल है कि आप जो कह रहे हैं लगता नहीं है कि भूल हुई है और आप इस चीज को जो घुमा फिरा रहे हैं? कतई नहीं, मैं सतही बयान देने का आदी नहीं हूं और मैं कभी मीडिया पर यह लांछन आरोप नहीं लगाता हूं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। कल के बयान के लिए भी मैं पूरी तरीके से सोच समझकर मैंने कहा है। आप मेरा बॉडी लैंग्वेज देखें, आर भारत के पत्रकार और नक्षत्र के पत्रकार थे, पूरी फुटेज मंगाकर देखें। आपके पत्रकार ने मुझसे गलत सवाल किया था, उन लोगों ने कहा था कि पुलवामा की घटना पर आपको क्या कहना है। हमने आपके पत्रकार को करेक्ट किया था कि पुलवामा नहीं पहलगाम की घटना पूछी है। तो इसलिए आप कैसे इस बात को सोचते हैं कि जो आदमी स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि पहलगाम की घटना पर हिमाचल के मुख्यमंत्री को सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये स्लिप ऑफ टंग है। तो आप तो सर गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग सकते थे उस समय। यह काम तो आपका था जो हमने किया। आगे कल मनीष रंजन का ये रांची एयरपोर्ट पे आया था, सरकार की तरफ से वहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ, निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि वास्तव में सूचना नहीं थी। अगर सूचना रही होती तो सरकार के तरफ से भी लोग जरूर जाते। अधिकारी थे कोई नहीं, वो जैसे पूर्व में भी हुआ है, पुलवामा के शहीदों को जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था तो हमारे जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। पुलवामा के शहीदों से उनको नहीं मिलने दिया गया था। ये राहुल गांधी जी के इंटरव्यू में एस्टेब्लिश चीज़ें हैं। तो कहने का गरज ये है कि इस तरीके की घटनाओं में श्रेय लेने की जो रणनीति और होड़ रहती है भारतीय जनता पार्टी की, उन लोगों ने सूचना नहीं आने दी, इस वजह से हुआ। खैर, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी बिल्कुल संवेदना है और मैं तो दोहरा कर कहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी घटना थी, इतना संवेदनशील यह देश है, इस देश का राजनीतिक नेतृत्व अगर इतना संवेदनशील है तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? मैं तो ये सवाल करता हूँ। ये भाजपा सांसद हैं दुबे जी, वो कलमा पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं कि अब कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो उनका बयान है, तो ये नहीं स्थिति है कि कलमा नहीं, उनका बयान है, उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं अपने बयान के लिए जवाब दे हूँ, उनके बयान के लिए वो जवाब दे। सर, आप नगर विकास मंत्री हैं, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में रातू रोड में जो सड़क बन चुकी है लगभग, उसको फिर से तोड़ के सीवरेज और पानी का पाइपलाइन बिछाने का जो विवाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो नगर विकास के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, वो आरसीडी के माध्यम से काम हो रहा है। फिर भी आपने ये विषय अगर मेरे संज्ञान में दिया है तो हम प्रयास करेंगे कि इसकी जानकारी ले सकें। पाइपलाइन बिछाने का काम नगर विकास का ही है सर, जुडको द्वारा किया जा रहा है पाइपलाइन बिछाने का।
पाइपलाइन पेयजलापूर्ति के लिए बिछने वाली जुटको के द्वारा है, सीवरेज ड्रेनेज या जिस बात की बात कर रहे हैं रातू रोड की, उस बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं पता करता। सैंड कैंप जो होना था मंत्री जी, वो टेक्निकल क्लियरेंस की वजह से स्थगित हो गया, क्या वो फिर से होना या फिर जो वीजा वाला इशू आ गया है? नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन होगी, जो एडवाइजरी होगी, उसका अनुपालन झारखंड भी करेगा। सर, सीरम फ्लाईओवर वाला इशू फिर से तो कल काफी बवाल हुआ, क्षमता वो नहीं दिख रहा है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं बेहतर। मेरे विभागों से या मेरे बयानों से संबंधित प्रश्न कर लीजिए, उसका जवाब देना मेरे लिए ज्यादा सहज उचित है। एक सवाल है, सचिवालय भवन में बढ़ती रघुवर सरकार में एक सचिवालय भवन बनने का एक प्रोजेक्ट आया था जो बाद में डिले हो गया या रद्द कर दिया गया। सचिवालय भवन में जो मेरे को इनपुट है, कर्मियों को मतलब कार्यालय में बहुत कमी है, तो क्या ऐसा कोई आपको प्रपोजल है कि भविष्य में कुछ सचिवालय में भवन बनाने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजधानी को व्यवस्थित करने का काम 2019 के बाद ही शुरू हुआ है। चाहे फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे व्यवस्थित तरीके से माने सरकारी भवनों का निर्माण का हो, तो ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में भी और बेहतर होगा। नक्शा को लेकर हाईकोर्ट में सवाल पूछा है, पानी की की व्यवस्था होगी। नक्शा को लेकर लीगल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्टिव थे। विभाग ने